बैटल थ्रू हेवन के इस पार्ट की शुरुआत में सावन गया था। यह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल थी। कुछ समय सोचने के बाद सावन जंगल से बाहर आकर एक माउंटेन पे आ चुका था और वहां से ऊपर आसपास का नजारा देखने लगता है। कुछ समय जांच करने के बाद सब हैरान हो गया था क्योंकि उसने सेंस किया था कि आसपास के मैजिकल बीस्ट नहीं है। तब इसके माइंड में कुछ आता है, जिस वजह से वो कहता है शायद से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से हुआ होगा। कुछ समय पहले जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई थी उसी को सेंस करके ये सभी बीस्ट के यहां से भाग गए। इस थॉट के साथ ही सावन अपने उड़ने की स्पीड को और इंक्रीज कर देता है क्योंकि आसपास कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं थी। कुछ समय उड़ने के बाद सावन एक जगह आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। उसके बाद उसकी नजर आती है सामने, जिसे देखने के साथ ही उसकी आंखें चमक चुकी थी। तभी सावन कहता ये तो। सावन को इस ट्रेजर की काफी ज्यादा जरूरत थी। साथ ही सावन ने उम्मीद नहीं किया था कि पिलसोल सिरे मुझसे यहां पर मिल जाएगा। और अगले पल सावन की बॉडी मूव होती है और उसी की डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है जहां से ये महक आ रही थी। कुछ ही प्लेसेस में सावन उस जगह पर आ चुका था जहां पर वो चीज है। उस जगह पर आने के बाद सावन ने अपने आप को जल्दी से उसने हाइड कर लिया ताकि किसी भी मैजिकल बीस्ट को उसके और एक का पता ना चल सके। फिर सामने के डायरेक्शन में दिखने लगा जहां पर उसे देखती है अपने सामने एक लाख, जहां पर एक चट्टान रखी हुई थी और चट्टान के ऊपर एक ट्रेजर उपलब्ध होता है। साथ ही उस ट्रेजर के अंदर से एक अलग तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही थी। सावन का मन कर रहा था कि वो जल्दी से जाकर ट्रेजर को ले ले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो सही से आसपास देखता है जब उसे देखता है कि आसपास कोई भी विष नहीं है। जब भी सावन के मन में कुछ डाउट होते हैं, इसीलिए सावन कहता है इतना रेयर ट्रेजर है और साथ ही यहां पर कोई भी नहीं है, जरूर यहां पर कुछ गड़बड़ है। सावन ने अब तक के सारे खतरे देखे थे। उसे पता था कि यहां पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम्हारे सामने कोई रेयर चीज रखी हुई है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए सावन को सस्ता आसपास कोई भी नहीं है था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर जरूर बीस्ट है। इसीलिए सावन आसपास की चीजों को अच्छी तरह से देखता है ताकि उस बीस्ट के बारे में उसे कुछ पता चल सके। थोड़ी देर अच्छी तरह से जांच करने के बाद सावन कहता है अगर मैं सही गैस कर रहा हूं तो ये वही बीस्ट है। सूखी पील सोल सीरम को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका नाम है मिस्टीरियस वाटर टाइगर स्नेक। ये सब कहते हैं उसे सावन प्लानिंग बनाने लगता है क्योंकि अगर उसने इस बीस्ट के साथ फाइट की तो आसपास के मैजिकल बीस्ट यहां पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर सावन के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये सब सोचते हुए सावन उस जगह से 200 मीटर पीछे आता है और अपने स्टोरिंग से एक पिल को निकालता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है इस टेस्ट को मुझे यहां पर बर्बाद करना होगा, तभी मैं उस मैजिकल बीस्ट को अट्रैक्ट करके यहां पर लेके आ सकता हूं, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। इसका नाम था वाटर क्लाउड फ्रूट। इसके अंदर पहले से एक ऐसी लिक्विड मौजूद होती है जिसे पीने या फिर खाने के साथ ही कोई भी मैजिकल बीस्ट, यहां तक कि टियर 7 का भी मैजिकल बीस्ट नींद में जा सकता है। यह सब सोचते हुए सवैन ने से 200 मीटर दूर वाटर क्लाउड फ्रूट को लगा दिया था ताकि उस मैजिकल बीस्ट को शक ना हो। अगर सावन ने इस फ्रूट को उस मैजिकल बीस्ट के सामने रखा होता तो उसे शक हो सकता था कि आखिर यह फ्रूट यहां पर कैसे आ गया। इसीलिए सावन ने वाटर क्लाउड फ्रूट को उससे दूर लगा दिया था। कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद सावन को एहसास होता है कि वो मैजिकल बीस्ट बाहर निकल रहा है, जिस वजह से उसके चेहरे पे जू आ चुकी थी। वह कहता है लगता है यह बीस्ट आप अपने आप को और भी रोक नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इसे संभाल सकता हूं, बट ये बैटल की जगह सही नहीं है, इसीलिए मुझे इस आइडिया का उपयोग करना पड़ा। दूसरी तरफ हम उसी मिले को देखते हैं। साथ एक मैजिकल बीस्ट निकलती है। वो आते के साथ ही आसपास देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई भी इंसान नहीं है तो वो काफी तेज से स्प्रूट की ओर बढ़ने लगती है और कुछ समय के अंदर वो स्प्रूट के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से उसने अपनी मौत को खोकर उस स्प्रूट को निकल लिया था। उस स्प्रूट को रखने के साथ ही वो मैजिकल बीट वहां से जाने लगती है। जैसे ही उसने अपनी बॉडी को मूव किया उसी समय वहां पर एक ड्रम की हवा आती है और अगले पल वो मैजिकल बीट कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसकी बॉडी हो चुकी थी। जमीन पर वो सेंस करता है कि वो बेहोश हो चुका है क्योंकि सावन ने इसके अंदर उसी लिक्विड को मिला दिया था ताकि उस फ्रूट को खाने के साथ ही वो बेहोश हो जाए, और ऐसा हो भी गया। सावन चाहता था कि यहां पे कोई फाइट ना हो और ऐसा हुआ भी। को देखते हैं क्योंकि एक पैर की डंटी पे बैठकर सब कुछ देख रहा था। जैसे यकीन हो जाता है कि वो बेहोश हो चुका है, वो जल्दी से नीचे आता है। वो देखता है कि आसपास एक बैरिड बनी हुई है ताकि उसे कोई टच ना कर सके। ये देखने के साथ ही सावन ने अपने हाथों को उगली फिल्म से कवर कर लिया था और एक पावरफुल पंच उस पर जड़ देता है, जिस वजह से वहां पर जो बैरिड
लगी हुई थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। उस बैरियर के ब्रेक होते ही सावन ने फिर सोच सीरम को ले लिया, जैसे सावन ने उससे लिया था। जल्दी से वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि सावन को पता था कि वो बीस्ट कभी भी जग सकता है। इसलिए सावन अभी के समय किसी भी तरह से बेवकूफ हरकत नहीं कर सकता था, और जैसा सावन ने सोचा था ऐसा होता भी है। कुछ ही समय हुए थे सावन को वहां पर जाते हुए। उसी समय हम इधर बीस्ट को देखते हैं। वो जग चुका था। जैसे ही वो बीस्ट अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में गुस्से साफ साफ देखा जा सकता था। इसके साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। दूसरी तरफ सावन जाते हुए इस चीज को सेंस कर लिया था, जिस पर वो अपने मन में हंसने लगता है। हम उसी पत्थर से बने हुए महल को देखते हैं जहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की को देख के फिर के बाद वो तीनों शॉक्ड हो गए थे। इसके साथ ही हम बियर किंग को देखते हैं। सुखी काफी गुस्से से उस लड़की को और देख रहा था। तभी वो बियर किंग कहता, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो छोटी बच्ची यहां पर आने की और मेरे लोगों को मारने की। ये कहने के साथ ही बियर किंग उन दोनों को फिर से इशारा करता है, जिस वजह से वो दोनों काफी तेज उस लड़की और बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस लड़की ने उन दोनों को पिटाई लगा दी थी। वो बताती हैं कि उसका नाम जीआर, इसके साथ ही वो यहां पर किसी को ढूंढने के लिए आई हैं। इसलिए बियर किंग उसे ढूंढने के लिए उसे सहायता करता है, तो वो उसे यहां से पील रियलम से बाहर निकाल सकती है। दूसरी तरफ हम बियर किंग को देखते हैं, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी लड़की ऐसा कर सकती है। बट उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद उसे भी समझ में आ चुका था कि ये जो लोग कोई मामूली बीस्ट तो नहीं है। तब यह जिया कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे पास कई सारे होप्स रखे हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पास जीतने भी होप्स है। उन सभी को यहां पर लाकर रख दो ताकि मैं उसे खा सकूं। जिया के ये कहते हैं कि कुछ समय के अंदर उसके सामने एक पहाड़ लग चुका था। इसके साथ ही बियर किंग के वो दोनों चमचे उसके मालिश करने लगती है। इधर बियर किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुशी मनाना चाहिए कि वो यहां से आजा होने वाला, या फिर दुखी मनाना चाहिए कि उसके सारे होप्स खराब हो रहे हैं। मतलब हैबिट्स की होप्स कुछ ये खा रही थी, जिस वजह से उसको काफी दुख हो रहा था। को देखते हैं क्योंकि भागते हुए एक चट्टान के पास आ चुका था। वहां पर आने के बाद उसे समझ में आता है कि अब उसे होप्स ढूंढने के लिए इस पहाड़ी पे जाना होगा जहां पर बियर किंग रहता है, क्योंकि सावन ने आसपास की जगह कोई अच्छी तरह से जांच लिया था, लेकिन वहां पर कोई अच्छे से हॉप्स नहीं था। अब हॉप्स को पाने के लिए सावन के पास एक रास्ता था कि वो यहां पर आ जाए, लेकिन इससे पहले वो उसकी ओर शूट होता है। उससे पहले उसे कुछ सेंस होता है, जिस वजह से वो पीछे पलट के देखने लग गया था। वो कहता है, आखिर ये फाइट की आवाज कहां से आ रही है। वो ध्यान से देखता है तो ये वही डायरेक्शन थी जहां से वो आया था पहले, यानी सबवे के ग्रुप ओर से। इस चीज को सेंस करके सावन एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था, लेकिन वो और देरी ना करते हुए उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है। ग्रुप की ओर देखते हैं जहां पर कई सारे लाशें बिछी हुई थीं। इसके साथ ही वहां पर एक सोल बीरेड बन रहा था ताकि इस जगह से कोई भी एस्केप ना कर सके। तभी उनके ग्रुप से एक व्यक्ति किया था, आखिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। जिस पर वो फिगर कहता है कि मैं तुम सभी को मारना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि तुम सभी यहां पर विनर बन सकते हो, और मैं हर एक व्यक्ति को मार देना चाहता हूं ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बचे कि आखिर किसी व्यक्ति ने आखिर तुम सभी को मारा है, और इस तरीके से मैं आराम से पील कंपटीशन को जीत सकता हूं। जिस पर जॉन सिंह कहता है कि अगर पील टावर को किसी भी तरह से पता चल गया तो वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सुनने के साथ ही उसके सामने वाला ओल्ड मैन कहता है, जब उसे पता चलेगा तब ना, क्योंकि मैं यहां पर किसी को भी चिंता नहीं छोड़ूंगा। तो फील्ड टावर को मेरे बारे में कौन बताएगा कि आखिर में मैंने तुम सभी को मार दिया है। और अब तक उस जगह पर सावन भी आ चुका था। सावन वहां पर आने के साथ एक जगह छुप जाता है। सावन चाहता था कि आखिर इनकी कैसी पावर है, पहले ये देख लो, उसके बाद ही वो इस पे अटैक करेगा। और अब तक इस जगह पर उन्होंने सोल बैरियर भी लगा दिया था, जिस बच्चे सावन के साथ साथ यहां पे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता था। इसलिए सावन के पास भी आखिरी रास्ता है कि वो इससे फाइट करे और सोल बैरियर को ब्रेक करके यहां से निकले। लेकिन इसके लिए सावन को सामने वाले व्यक्ति से फाइट करना पड़ेगा, और फाइट करने से पहले सावन ये चाहता है कि वो स्किप पावर को जांच ले। इधर जैसी वो अपनी पावर को रिलीज करता है तो सावन को समझ में आता ही है कि लुडोजो में, जिससे बस से घबरा जाता है, क्योंकि सावन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे लीड डोजो से फाइट कर सके। सावन जब इस चीज के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने भी सावन को सेंस कर लिया था। जिस बस से वो क्या था, लड़के तुम यहां पर आ चुके हो, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए जाने वाला था। ये कहने के साथ ही उस व्यक्ति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सावन को सभी के सामने लेके आ गया। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं। अंशु की कुछ भी सोच समझ पाता है। उससे पहले वो सबके सामने आ चुका था, और ऋषि सिंह के साथ हमारे ये पार्टी पर एंड होता है।